झांसी से लगभग 20 किलोमीटर दूर वो इनकाउंटर स्पॉट जो कि परीक्षा बांध और ऐसबाग डैम के बीच में है, लगभग कानपुर और झांसी हाईवे से 1 किलोमीटर दूर, वहां पर हम लोग पहुंचे। देखिए, ये वो जगह है जहां पर असद को ढेर किया गया था। ये जब मेन हाईवे से आप झांसी और मोट का जो रास्ता है, जो बताया गया है एसटीएफ की जानकारी के हिसाब से, मोट से असद बाइक पर गुलाम के साथ आ रहा था। बजाज डिस्कवर बाइक थी जिसे असद चला रहा था। दो टीमें यहां पर गठित की गई थी कि एसटीएफ की टीम जिसकी अगुवाई सीओ नुवेंद्र कुमार कर रहे थे, दूसरी यूपी पुलिस की टीम जिसकी अगुवाई विमल कुमार कर रहे थे। वो दोनों, ये सूचना मिली थी कि उस असद और गुलाम की लोकेशन झांसी में हो सकती है, तो पूरा भ्रमण पर थे। उन्हें जानकारी मिली कि लगभग 12 बजे के आसपास असद मोट से झांसी की तरफ बाइक से होकर गुजरेगा। उस जानकारी के हिसाब से दोनों टीमों ने इस डैम के एक तरफ और दूसरी टीम ने दूसरी तरफ मोर्चा संभाल लिया। असद बाइक पर नजर आया जिसके पीछे गुलाम बैठा हुआ था। बाइक सवार असद ने एसटीएफ और पुलिस की टीम को देखते ही अपनी बाइक इस जो परीक्षा डैम है उसके बगल में जो कच्चा रास्ता गया है वहां पर मोड़ दी और वहां से 1 किलोमीटर दूर आकर बाइक डिसबैलेंस हुई। बजाज डिस्कवर बाइक थी और वो इस गड्ढे में जा गिरी। यहां पर देखिए, ये मंजर रहा होगा, यहां पर दोनों गिरे। उसके बाद असद ने फायरिंग कर दी। असद ने पुलिस टीम पर फायरिंग की, जिसके बाद जवाबी फायरिंग हुई। गुलाम ने भी फायरिंग की और जवाबी फायरिंग में असद और गुलाम दोनों ढेर हो गए। आसपास जो इलाके के रहने वाले लोग थे उन्होंने वो गोलियों की आवाज सुनी। उसके ये घटना का जो समय है लगभग 12:45 का है। मतलब जिस वक्त अतीक अहमद कोर्ट में रहा होगा उस वक्त यहां पर इनकाउंटर चल रहा था। असद यहां पर पुलिस कर्मियों पर फायरिंग कर रहा था और जवाबी फायरिंग में एसटीएफ और यूपी पुलिस की जवाबी फायरिंग में उसकी मौत हो गई। इन दोनों के पास से जो चीजें बरामद हुई हैं, एक पिस्टल जिसे P88 वॉल्थर कहा जाता है, दूसरी विदेशी पिस्टल है ब्रिटिश बुलडॉग 455 बोर की, एक देसी पिस्टल 32 बोर की बरामद हुई है। जिंदा कारतूस 5 मिले हैं मैगजीन के, पिस्टल की मैगजीन के। 2 पिस्टल की नाल में लगा कारतूस बरामद हुए हैं। 5 खोखा कारतूस बरामद हुए हैं। मोटरसाइकिल बिना नंबर की थी। काले रंग की एक टोपी भी बरामद हुई है और 10 जिंदा कारतूस भी इन दोनों के पास से मिले हैं। झांसी में आखिर असद क्यों मौजूद था, ये चौंका देने वाला सवाल है। जो एडीजी हैं उनका भी मानना है कि वो अतीक अहमद का काफिला चूंकि यहां से होकर गुजरा था, जिसके 26 घंटे बाद असद को यहां से ट्रेस किया गया और उसका इनकाउंटर हुआ। आखिर असद यहां पर क्यों मौजूद था, यह बड़ा सवाल है। पुलिस मानकर चल रही है कि हो सकता है कि अतीक अहमद के काफिले पर एम्बुश करने की कोई योजना असद की रही हो। क्या वो झांसी में रहकर अतीक अहमद का काफिला जब कल यहां से गुजरा था उस काफिले को देख रहा था, काफिले कहां कहां से होकर गुजरेगा, क्या उसको फॉलो कर रहा था? बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब एसटीएफ और यूपी पुलिस को अभी तलाशने हैं। लेकिन जो इनकाउंटर प्लेस है उसकी तस्वीर देखिए, ये बड़ा सुनसान इलाका है। दोपहर का समय रहा और दोपहर में असद और गुलाम जिसकी तलाश यूपी एसटीएफ बीते 40 दिन से कर रही थी, उनको ढेर कर दिया गया। बड़ी कामयाबी यूपी एसटीएफ को लगी है। जो जानकारी मिल पा रही है, गुड्डू, मुस्लिम, साबिर और अरमान, इन 3 जो बाकी बचे शूटर्स हैं उनकी तलाश भी तेज कर दी गई है। कैमरा पर्सन सदैव सिंह के साथ मनीष यादव, टाइम्स नाउ भारत, झांसी।